ये कहानी हमें पंजाब से जुनैद भाई ने भेजी है। आइए उन्हीं की जुबानी इस खौफनाक कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम जुनैद है। हमारा यह घर करीब 37 साल पुराना है। ये बाबा ने दादा के साथ मिलकर बनाया था और मैं तब बिल्कुल छोटा था। घर बन तो गया था, लेकिन हम वहां शिफ्ट नहीं हुए। हम उस वक्त दादा के पुराने घर में चाचा ताया सबके साथ ही रहते थे। बाबा ने अलग घर इसलिए बनाया था कि भाइयों के दरमियान अक्सर झगड़े रहते थे। इस नए इलाके में तब कोई सहूलत नहीं थी, न सड़कें थीं, न गैस, बस बिजली और पानी आया था। बाबा ने सस्ता प्लॉट मिलने पर घर बना लिया। इसमें एक बेसमेंट भी बनवाई जो करीब 4 मरले की थी, लेकिन उसमें अभी फर्श नहीं डला था, बिजली भी नहीं लगी थी, बस रोशनदानों से हल्की रोशनी आती थी। पैसे खत्म हो गए तो बाबा ने बाकी काम अधूरा छोड़ दिया और घर को ताले लगाकर 12 साल तक बंद रखा। वक्त गुजरता रहा, दादा का इंतकाल हुआ। फिर कई साल बाद बाबा ने जैसे तैसे बाकी काम मुकम्मल कराया। बेसमेंट में फिर भी बिजली नहीं लगाई गई। बाबा ने सोचा कि जब तक हम खुद न जाएं, घर को किराए पर दे देते हैं ताकि हिफाजत भी रहे और कुछ आमदनी भी हो। और बाबा ने एक दोस्त से बात की जिसका कजन हमारे घर में किराए पर रहना चाहता था। बाबा ने घर की चाबियां उनके हवाले कर दी। चंद दिन ही गुजरे थे कि बाबा के दोस्त ने आकर कहा कि उसका कजन जो फैमिली के साथ वहां रह रहा था, घर छोड़ना चाहता है। वजह पूछी तो कहने लगा कि बेसमेंट में अजीब चीजें हैं। कभी रात को हंसने और रोने की आवाजें आती हैं, कभी चारपाई हिलती है और अक्सर खाने पीने की चीजें बेसमेंट में जागिरी मिलती हैं। बाबा ने हंसते हुए कहा, यार ये सब वहम है, कोई बिल्ली कुत्ता घुस गया होगा। मगर वो लोग डर गए और घर खाली कर दिया। ये सुनकर अम्मी ने भी बाबा से पूछा कि वाकई वहां कुछ है तो? बाबा फिर हंस दिए और बोले, मैं कई बार गया हूं, कुछ नहीं है, बस लोगों के डरने वाली बात है। मेरे बड़े भाई ने कहा, बाबा क्यों ना हम खुद जाके देख लें। बाबा ने कहा, ठीक है, शाम को चलते हैं। वैसे भी वो लोग सामान समेट रहे हैं, ताला भी हम लगा आएंगे। मैंने भी बाबा से कहा कि मैं साथ चलूंगा। दूसरा भाई भी तैयार हो गया। शाम के वक्त हम तीनों भाई बाबा के साथ घर पहुंचे। वहां वो लोग अपना सामान ट्रक में लोड कर रहे थे। बाबा ने सलाम दुआ की और अफसोस जाहिर किया कि हमारे घर की वजह से उन्हें तकलीफ हुई। वो खातून बोली, भाई हमें तो लगा जैसे यहां पहले से कोई रहता हो। बाबा ने हैरत से कहा, शायद आपको वहम हुआ हो। मगर उनका शौहर नबील बोला, रियाज भाई ये वहम नहीं है। कल रात मैंने खुद बेसमेंट की सीढ़ियों पर एक खौफनाक औरत देखी थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, हाथ के नाखून बहुत लंबे और गंदे और पांव उल्टे थे जैसे पंजे ही ना हों। वो कभी सर जमीन पर मारती, कभी हंसती और फिर हमें घूरने लगती। हम दोनों के जिस्म जैसे जम गए थे, हिल भी नहीं सकते थे। सिर्फ फज्र की अजान ने हमें बचाया, वरना पता नहीं क्या होता। जैसे ही अजान हुई वो चीज बेसमेंट में गायब हो गई। हम रात को ही घर छोड़कर बाहर निकल आए थे। ये सुनकर बाबा ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें नुकसान नहीं हुआ। ये घर वाकई सुनसान जगह पर है। बेहतर है तुम लोग आबादी वाले इलाके में घर देखो। फिर बाबा ने उनके पैसे वापस किए और वो लोग रुखसत हो गए। उनके जाते ही हम तीनों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे और हंस पड़े। बाबा भी मुस्कुराकर बोले, लगता है दोनों मियाँ बीवी ने कोई ख्वाब देख लिया और खुद ही डर गए। हम और भी जोर जोर से हंसने लगे। मैं हंसते हंसते अचानक बेसमेंट की तरफ देखने लगा। मुझे साफ लगा जैसे कोई वहां से झांक रहा हो और फिर फौरन पीछे हट गया। मैंने घबरा कर कहा, बाबा वो देखें, बेसमेंट में कोई है। बाबा ने देखा मगर वहां कुछ न था। उन्होंने मुझे डांट कर कहा, बेटा अब तुम भी मुझे उल्लू बनाने लगे हो। मैंने जिद की कि वाकई मैंने किसी को देखा था। इस पर मेरा बड़ा भाई हंसते हुए बोला, हाँ हाँ मैंने भी देखा, कोई डांस कर रहा था। यह सुनकर सब फिर हंसने लगे। उसी वक्त मगरिब की अजान हो गई। बाबा ने कहा, चलो बस बहुत हो गया, घर को ताला लगाओ और निकलते हैं। हमने ताला लगाया और वापस पुराने घर की तरफ चल दिए। रास्ते भर बाबा और भाई बातें करते रहे, लेकिन मैं चुपचाप सोचता रहा कि आखिर मैंने वाकई कुछ देखा था या किराएदारों की बातों की वजह से वहम सा हो गया। हालांकि दिल कह रहा था कि वहम नहीं था, मैंने साफ देखा था। पुराने घर पहुंचे तो बाबा सीधा मस्जिद चले गए और हम तीनों भाई अपने अपने कामों में लग गए। रात खाने पर सब इकट्ठे हुए तो अम्मी ने बाबा से पूछा, क्या हुआ था? बाबा ने किराएदारों की सारी बातें दोहराई। अम्मी ने कहा, हो सकता है वाकई कुछ हो। बाबा ने फौरन कहा, नहीं वहां कुछ नहीं है। भाई भी बोले, जी अम्मी हमें तो कुछ नहीं लगा। मैंने हिम्मत करके कहा, अम्मी मैंने खुद बेसमेंट में किसी को देखा था।
बड़ा भाई फौरन हंसते हुए बोला, हाँ जी, डांस करते हुए। और सब फिर मेरा मजाक उड़ाने लगे। अम्मी ने मेरा सर सहलाते हुए कहा, बस करो, हो सकता है वाकई कुछ देखा हो। लेकिन बाबा हंसते हुए बोले, यह इसका वहम है। बाबा ने कहा कि वो डीलर से बात करेंगे ताकि नया किराएदार मिल जाए। मकान फिर कुछ हफ्ते बंद रहा। फिर एक दिन एक डीलर आया और बाबा से चाबी ले गया। जल्द ही एक फैमिली ने घर पसंद कर लिया और वहां शिफ्ट हो गई। कुछ दिन बाद डीलर एक शख्स को साथ लेकर आया। वो उसी फैमिली का फर्द था। उसने कहा, हम परेशान हैं, इस घर में बहुत अजीब वाकयात होते हैं। रात को कभी औरत की हंसी, कभी मर्द की। कोई चारपाई के पास आ खड़ा होता है और एक औरत को दीवार पर छिपकली की तरह चढ़ते भी देखा है। फिर वो रुककर बोला, हमारे 5 जानवर थे, 2 बकरियां और 3 बकरे। कल रात 2 बकरों को किसी ने बुरी तरह मार डाला। डीलर भी बीच में बोला, जी रियाज साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा। दोनों जानवरों की अंतड़ियां और खून बेसमेंट में बिखरा हुआ था। जिस्म का कुछ हिस्सा गायब था। वहां अंधेरा इतना था कि हम ज्यादा कुछ ना देख सके। बाबा हैरत में रह गए। उन्होंने अफसोस का इजहार किया और पूछा, अब मैं क्या मदद कर सकता हूं? उस आदमी ने कहा, मैं एक मौलवी साहब को लाकर घर दिखा चुका हूं। उन्होंने कहा है कि बेसमेंट को ईंटों से मुकम्मल बंद कर दो, क्योंकि वहां बहुत ताकतवर शैतानी चीजें हैं। वो यहां से जाने वाली नहीं। अगर आप इजाजत दें तो हम बेसमेंट बंद करवा दें, वरना हमें यह घर छोड़ना पड़ेगा। बाबा ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ठीक है, जैसे तुम मुनासिब समझो। यूं वो लोग बेसमेंट को मुकम्मल तौर पर बंद करवा गए। 2 महीने गुजरे। बाबा किराया लेने गए तो मैं और मेरा भाई भी उनके साथ हो लिए। हम बाबा के साथ अशरफ भाई के घर गए। दरवाजा उनकी बीवी ने खोला। थोड़ी देर बाद अशरफ भाई आए, सबसे मिले और चाय के इसरार पर हमें बिठा लिया। बातों ही बातों में बाबा ने पूछा, अशरफ भाई, अब सब ठीक है ना? वो बोले, जी, ज्यादा मसला तो नहीं, मगर कभी कभी लगता है जैसे कोई बेसमेंट की दीवार तोड़ रहा हो। यह सुनकर बाबा ने दीवार देखने का कहा। जब हम वहां गए तो वाकई उस पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ी थीं। बाबा ने तशवीश भरी नजर से अशरफ भाई को देखा तो वो बोले, ये तो किसी दिन गिर ही जाएगी। बाबा ने कहा, इस दीवार का जल्दी बंदोबस्त करो, वरना फिर मुश्किल खड़ी हो सकती है। अशरफ भाई ने वादा किया कि कल ही मजदूर लाकर दीवार मजबूत करवा देंगे। बाबा ने कहा, इस बार किराया न दो, बस ये काम पहले कर लो। काफी कहने सुनने के बाद वो मान गए। हम वापसी पर खामोश चल रहे थे। बाबा के चेहरे पर परेशानी थी। भाई ने पूछा, बाबा, आप क्या सोच रहे हैं? बाबा ने आह भरी, सोच रहा हूं आखिर वहां ऐसी क्या चीज है जो दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रही है। भाई ने तसल्ली दी, कल दीवार मजबूत हो जाएगी तो सब खत्म हो जाएगा। बाबा ने कहा, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगली सुबह करीब 10:30 बजे अशरफ भाई घर आए। बाबा काम पर थे तो उन्होंने कहा कि वो दोपहर के वक्त वापस आकर मिलेंगे। अम्मी ने उनके चेहरे की घबराहट देखकर कहा, सब खैरियत तो है? वो बस इतना बोले, जी सब ठीक है, मैं 12 बजे आऊंगा, और चले गए। अम्मी ने मुझे कहा, ये बड़े परेशान लग रहे थे। मैंने कंधे उचकाए और कहा, पता नहीं। 12 बजने के करीब मेरे दोनों भाई कॉलेज से वापस आए तो मैंने उन्हें बताया कि अशरफ भाई आएंगे। हम तीनों बात कर ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार वो अंदर आए, एक ही सांस में पानी का पूरा गिलास पी गए। हम हैरान रह गए। बड़े भाई ने पूछा, अशरफ भाई, सब खैरियत? आज तो दीवार का काम होना था। वो कांपती आवाज में बोले, बेटा, मैं सुबह 2 मजदूरों को रेत सीमेंट के साथ वहां छोड़कर अपने भाई के घर गया था। आधे घंटे बाद वापस आया तो जो कुछ देखा मेरा दिल दहल गया। जब मैं दोबारा वहां पहुंचा तो देखा कि एक मजदूर गायब था और दूसरा बेसमेंट की सीढ़ियों पर बेहोश पड़ा था। दीवार आधी से ज्यादा टूट चुकी थी और अंदर से हड्डियों चबाने की आवाजें आ रही थीं। दिल दहल गया। मैंने डरते डरते मजदूर को घसीट कर बाहर निकाला और अस्पताल छोड़ आया। दूसरे का कुछ पता नहीं चल रहा था। मौलवी साहब गांव गए हुए थे और रियाज भाई भी घर पर नहीं थे। मैं ये सब सोच ही रहा था कि बाबा आ गए। मैंने फौरन सब कुछ बताया। बाबा ने मोहल्ले के चंद लोगों को साथ लिया और हम सब बेसमेंट की तरफ गए। नीचे अंधेरा था। कुछ लोगों ने लकड़ी जलाकर मशाल बनाई। बेसमेंट असल से कहीं ज्यादा बड़ा लग रहा था। हर जगह हड्डियां, खून और गड्ढे नजर आ रहे थे। अचानक एक गड्ढे से बदबू आई। बदबू इतनी खौफनाक थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मजदूर कहीं नहीं मिला, जिस पर बाबा ने कहा शायद वो बाहर भाग गया हो। ये देखकर सब घबरा गए और फौरन बाहर निकल आए। बाहर आकर बाबा के एक दोस्त ने कहा कि इस जगह पर रोशनी लगवाना जरूरी है,
वरना ये चीज कभी नहीं जाएगी। साथ ही बेसमेंट की सफाई और दम दरूद की भी बात की, ताकि ये नहूसत हमेशा के लिए खत्म हो सके। बाबा ने कहा, हाँ ठीक कह रहे हो, कल मजदूर बुलाकर सफाई करवा लेते हैं। उसी वक्त अशरफ भाई बोले, रियाज भाई, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं। मैं अब इस घर में मजीद नहीं रहना चाहता। हमारे बच्चे तो नहीं, मैं नहीं चाहता कि कोई और नुकसान हो। आज ही अपना सामान उठाना चाहता हूं। बाबा ने कहा, जी अशरफ भाई, जैसे आप मुनासिब समझें। फिर हम सब बेसमेंट से निकल आए। अशरफ भाई ने सबको मुखातिब किया, भाइयों, एक एहसान और कर दें, मेरा सामान बांधने में मदद कर दें, ताकि दिन के उजाले में ही मैं ये सब अपने भाई के घर ले जाऊं। बाबा ने कहा, जी जी क्यों नहीं। हम सब ने मिलकर करीबन पौने घंटे में सारा सामान बांध दिया। फिर बाबा ने कहा, अब आप ट्रक ले आइए, हम सामान चढ़ा देंगे। अशरफ भाई ने इनकार किया, नहीं रियाज भाई, आप लोगों ने पहले ही बहुत मदद की है, मैं मजदूरों के साथ ट्रक ले आऊंगा। लेकिन बाबा ने कहा, छोड़े मजदूरों को, आप बस ट्रक ले आई, बाकी हम हैं। अशरफ भाई ने शुक्रिया अदा किया और कार लेकर ट्रक लाने चले गए। इसी दौरान बाबा और दूसरे लोग सहन में बैठ गए और बेसमेंट की बातें करने लगे। एक शख्स ने कहा, रियाज भाई, लगता है ये तहखाना कई सालों से इस्तेमाल में नहीं था। बाबा बोले, हाँ, हमने घर बनने के बाद कभी इसे इस्तेमाल ही नहीं किया, बस सोचा था स्टोर रूम बना लेंगे, मगर ऊपर के पोर्शन में ही खर्च हो गया। यही गलती हुई कि लाइट तक नहीं लगवाई। दोस्त ने कहा, अब तवज्जो बेसमेंट पर देनी होगी, वरना जो कुछ आज देखा है वो बढ़ भी सकता है। अल्लाह ना करे अगर जानी नुकसान हुआ तो ये घर भूत बंगला कहलाएगा। बाबा ने कहा, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ये घर बदनाम हो। ये मेरे वालिद की निशानी है, उनके हाथों की ईंटें लगी हैं। कुछ महीनों में हमारी फैमिली ने भी इधर आना है, इसलिए कल ही से मैं तहखाने का काम शुरू करवाऊंगा। इसी दौरान अशरफ भाई ट्रक के साथ वापस आए। उन्होंने बताया कि वो मजदूर जो लापता था अड्डे पर मिला है। उसने डरते हुए बताया कि दीवार गिरने के बाद उसके साथी ने जैसे ही सीढ़ियों पर कदम रखा, एक खौफनाक औरत सामने आ गई। वो बेहोश हो गया और ये कलमा पढ़ता हुआ भाग निकला। अशरफ भाई ने कहा कि वो अब ठीक है और अस्पताल में उसका साथी भी जल्द ठीक हो जाएगा। फिर हम सामान ट्रक पर लोड करने लगे। इतने में ट्रक ड्राइवर, जो सिगरेट पीते हुए घर देख रहा था, बेसमेंट के करीब गया। वो दीवार की ईंटों पर चढ़कर नीचे झांक रहा था कि अचानक नीचे जा गिरा। उसका सर फट गया और खून बहने लगा। निकालकर ऊपर बैठाया गया तो कांपती आवाज में बोला, नीचे कोई चीज है जिसने मुझे टांगों से पकड़कर घसीटा। यह सुनते ही सबकी हालत खराब हो गई। इसी दौरान एक और शख्स घबराकर बोला, मैंने सीढ़ियों पर किसी को खून चाटते देखा है। मगर जब बाबा और बाकी लोग देखने गए तो वहां कुछ नहीं था। ड्राइवर ने कहा कि वह सामान लादने के बाद खुद अस्पताल चला जाएगा। बड़ी मुश्किल से वह ट्रक लेकर रवाना हुआ। घर वापसी पर बाबा ने हमें ताकीद की, यह सब अपनी अम्मी को मत बताना, वरना वह कभी यहां शिफ्ट होने के लिए राजी नहीं होंगी। यह हमारा घर है, अल्लाह के हुक्म से हम इस शैतानी चीज को भगाएंगे। मैं आज ही किसी आलिम से बात करता हूं। हमने वादा किया कि कुछ नहीं बताएंगे। घर पहुंचे तो अम्मी ने पूछा कि इतनी देर कहां लगाई और बाबा कहां हैं। बड़े भाई ने बात संभाल ली और कहा कि हम अशरफ भाई का सामान उठवा रहे थे और बाबा डीलर से मिलने गए हैं। अम्मी मुतमिन हो गईं। बाद में जब बाबा वापस आए तो अम्मी ने अशरफ भाई के बारे में पूछा तो बाबा ने यही कहा कि वह अपने भाई के घर चले गए हैं क्योंकि यहां बोर हो रहे थे। अगले ही दिन बाबा करीबी मस्जिद के इमाम साहब को ले आए। वह हमारे साथ बेसमेंट में उतरे और कुरान की तिलावत शुरू की। जैसे ही पढ़ाई आगे बढ़ी, कमरा भारी सा महसूस होने लगा। दीवारों पर खरोंचों की आवाजें आने लगीं और हवा में एक अजीब बदबू फैल गई। हम सब डरे हुए थे, मगर बाबा मजबूती से खड़े रहे। इमाम साहब ने ऊंची आवाज में कुरान की आयतें पढ़ी। अचानक बल्ब अपने आप टूट गया और अंधेरा छा गया। हम सब कलिमा पढ़ते हुए एक दूसरे के करीब हो गए। कुछ देर तक आवाजें आती रहीं, जैसे कोई दीवारों पर जोर से हाथ मार रहा हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खामोश हो गया। जब रोशनी दोबारा की गई तो कमरा पहले जैसा लग रहा था। इमाम साहब ने बाबा से कहा, यह जगह नापाक थी, लेकिन अब अल्लाह के हुक्म से यहाँ की गंदगी दूर हो गई है। मगर ध्यान रखें, इस बेसमेंट को हमेशा कुरान की तिलावत और नमाज के लिए इस्तेमाल करें, वरना ये चीजें फिर लौट आएंगी। बाबा ने फौरन फैसला किया कि बेसमेंट को स्टोर रूम बनाने के बजाय नमाज और जिक्र के लिए वक्फ कर दिया जाए। उसके बाद बाबा ने इमाम साहब का शुक्रिया अदा किया और वह चले गए। हम भी घर को ताला लगाकर अपने घर चले आए। कुछ दिनों बाद हम उस घर में शिफ्ट हो गए। कुछ दिनों बाद वाकई वहां का माहौल बदल गया।
अब जब भी हम वहां जाते, अजीब डर की बजाय सुकून महसूस होता। अशरफ भाई का घर खाली रहा, मगर हमने अपने घर को बचा लिया। आज जब मैं वह दिन याद करता हूं तो सोचता हूं कि अगर बाबा हिम्मत न करते तो शायद यह घर हमेशा खौफ की अलामत बन जाता। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अगर